हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, यानी हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसमें कि एवरेज मार्क इन इंग्लिश और एवरेज मार्क इन हिंदी गिवन है। उसमें नंबर ऑफ बॉयज ऑलरेडी गिवन है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने कितने हैं। उसके बाद जो ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स है वो गिवन है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द एबव टेबल। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की बातें कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और कितने नंबर ऑफ बॉयज गिवन है। तो इस तरीके से जब भी कोई एवरेज वैल्यू पूछे गर्ल्स और बॉयज का, तो आप सबसे फर्स्ट टाइम आप लेट कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ओके, वो जी ले लेते हैं और जो बॉयज हैं, ओके, उसको मैं बी ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। अब हम ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स है वो हम इंग्लिश में देखेंगे और फिर हिंदी में करेंगे कि जो टोटल यानी ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स है इन्हें इंग्लिश और ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन्हें हिंदी कितना होगा। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, यानी ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, ओके, इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में टोटल ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स होगा वो कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के ले लेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉयज के ले लेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश की बातें कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो इसमें गर्ल्स है वो 9 है, तो 9 इंटू जी हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, यानी 9 इंटू जी प्लस 8 इंटू, क्योंकि बॉयज के लिए फिर करेंगे तो बॉयज का 8 है, तो 8 इंटू बी अपॉन कितना होगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितने लेट किए हैं, जी, और बॉयज का बी, तो हो जाएगा जी प्लस बी, ओके, इक्वल टू कितना है टोटल नंबर ऑफ जो एवरेज मार्क्स है वो इंग्लिश में कितना है 8.8 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8.8, ओके। इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। सेकंड इसी तरीके से आप निकाल लीजिए कि जो ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स है वो हिंदी में कितना होगा। यानी जब ओवरऑल जो हम एवरेज मार्क्स निकालेंगे, ओवरऑल आपका जो एवरेज मार्क्स इन हिंदी, ओके, तो हिंदी में कितना हो जाएगा। तो हिंदी के लिए कितना है, बॉयज गर्ल्स का 8 और बॉयज 7, तो हो जाएगा आपका 8 इंटू जी प्लस 7 इंटू बी अपॉन जी प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x, क्योंकि ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स इन हिंदी कितना है वो x है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका x। ये इक्वेशन नंबर 2 आप लेट कर लीजिए इसे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेट करके चलिए, ओके, यानी आप अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप लेते हैं तो वहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेट करूं, इक्वेशन फर्स्ट आपका कितना है 9g प्लस 8b अपॉन जी प्लस बी इक्वल टू कितना है 8.8। दिस इंप्लाइज, अच्छा 9g और 8b को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, 9g और 8b को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 8g प्लस जी लिख सकता हूँ। मैं जब ऐड करूंगा तो 9g के इक्वल हो जाएगा, प्लस 8b को क्या लिख सकते हैं हम 7b प्लस बी, ओके, जब ऐड करेंगे 8b हो जाएगा अपॉन g प्लस बी ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, ओके, इक्वल टू होगा आपका 8.8। नेक्स्ट इसे करते हैं, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि जो g प्लस बी है उसे एक तरफ कर लेंगे और जो आपका 8g 7b है उसे एक तरफ कर लेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर 8g प्लस 7b अपॉन जी प्लस बी करूँगा ना, ये इक्वेशन 2 को फॉलो कर जाएगा। देखिए कैसे करता है, यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ, दिस इंप्लाइज 8g प्लस 7b, ओके, यानी 8g और 7b को एक साथ करेंगे, g और b को मैं एक साथ करूंगा, प्लस g प्लस b अपॉन g प्लस b
इक्वल टू होगा आपका 8.8। ओके, अभी इम्प्लाई करेगा, देखिए हम इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लेते हैं और ये दोनों ब्रैकेट में एक साथ करेंगे और g अपॉन बी जो है वो दोनों के साथ होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ कि a प्लस बी अपॉन अगर c है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, a बाई सी और प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। यानी जब दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो c हो जाएगा, ये फिर आपका a प्लस बी होगा। जस्ट यही फॉर्मूला मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8g प्लस 7b अपॉन g प्लस b प्लस g प्लस b अपॉन g प्लस b इक्वल टू 8.8। ओके, मैंने इस तरीके से सारा डाउन कर दिया। अब जरा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 7g प्लस b है वो किसके इक्वल है, 7g प्लस बी अपॉन g प्लस बी किसके इक्वल है। आप यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करिए। देखिए इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, 8g प्लस 7b अपॉन g प्लस बी इक्वल टू x, यानी x के इक्वल है, यानी इस पूरे की जगह पे हम x लिख सकते हैं। जस्ट मैं यही करूंगा यहाँ पर, यानी 8g प्लस 7b अपॉन g प्लस बी है, यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन 2, यानी बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मैं यहाँ पे इस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूँ, प्लस ये कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 8.8। अब मैं 1 को इधर ले जाऊंगा सॉरी, और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। और यही कह ही रहा था क्वेश्चन कि हमें x की वैल्यू क्या होगा गिवन टेबल में। ये हो जाएगा आपका 8.8 माइनस 1, और जैसे 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 7.8। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो आपका 7.8 निकल गया, और यही हो गया आपका आंसर। ओके, यानी इस तरीके से आप ऑप्शन जो आपका ए है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा 7.8। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, बस आपको थोड़ा सा एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यूज करना था, बाकी सब तो कैलकुलेशन था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।